जलोगे तो कह रहे हैं वो पाप कर्म नष्ट होना प्रारंभ हो गया, त्यों तुम्हारा शरीर निर्मल होना शुरू हो जाएगा। और यदि प्रायश्चित नहीं किया तो शरीर दंड मिलेगा। इसीलिए जैसे कोई तुम्हारी निंदा कर रहा है, कोई तुम्हारा अपमान कर रहा है, तुम्हारा मन जल रहा, सह लो, तुम्हारे पाप नष्ट कर रहा है, वो बड़ी कृपा है उसकी हमारे ऊपर कि बिना शारीरिक दंड के वो मन को जला करके हमारे पापों को भस्म कर देता है। यदि आपने प्रायश्चित नहीं किया, आपने पाठ जप तप के द्वारा पाप को नष्ट नहीं किया तो वो दंड देगा। एक और उपाय बता रहे हैं, यदि विप्रा कथयते विप्राणाम धर्मवादिनाम ततो अधर्म कृतान क्षिप्रम अपराधात प्रमुच्यते। यदि ब्रह्म ऋषि कोई महात्मा, एक तो वो सुनेंगे ही नहीं, और यदि वो आपकी बातें सुन लें कि आप उनसे कह दें कि मैंने ये पाप किया है, अब इसका क्या प्रायश्चित है, यदि वो कह दे जाओ ऐसा कर लो, तो उसी कृत्य से आपका सारा पाप नष्ट हो जाएगा। अगर वो ये कहते हैं अरे कुछ नहीं करना सब ठीक हो जाएगा, जाओ, बिना कुछ किए सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। इतनी महिमा गुरुदेव की, ब्रह्म ऋषियों की। यदि विप्राह कथयते विप्राणाम धर्मवादिनाम ततो अधर्म कृतात् विप्र अपराधात् प्रमुच्यते। वो अपराध रहित हो जाएगा। अगर वो कहते जाओ जाओ अच्छा कुछ नहीं सब ठीक हो जाएगा, बिल्कुल उसका कोई प्रायश्चित नहीं करना पड़ेगा और कोई कर्म वो दंड नहीं देगा, पर दोबारा नहीं होना चाहिए। एक ध्यान रखिए, क्षमा उसी का होता है जो पुनः नहीं करता, अगर पुनः करता है तो फिर वो मिल जाता है। प्राण यात्रा निमित्तम च व्यंगरे भुक्तवज्जने काले प्रशस्त वर्णानाम भिक्षार्थी पर्यटेत गृहान। विरक्त उपासक को चाहिए कि अपने जीवन यापन के लिए केवल उतनी ही भिक्षा ग्रहण करे जिससे पेट पोषण हो जाए, बस। ये आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया है। देखो, किसी से मांगना नहीं, कोई संग्रह नहीं, कोई परिग्रह